नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस में शरण कुमार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी के आरसीएटी एग्जाम 22 मई 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज आप सभी के सामने लाइव क्लासेस का समय हो चुका है, तो सभी के सभी आ जाइएगा और जुड़ जाइएगा इस सेशन के साथ में, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी मज़ेदार आप सभी के लिए होने वाला है। अगर आपको करना है आरसीएटी एग्जाम में 90 से पार, तो आपके सामने एकमात्र विकल्प है संध्या कंप्यूटर क्लासेस। तैयारी जीत की संध्या कंप्यूटर के साथ 90% से ऊपर वाली तैयारी है। मेरे फ्रेंड्स, देखिएगा आप जुड़े हैं आरसीएटी के नंबर 1 और बेहतरीन चैनल के साथ में, जो आपको आरसीएटी एग्जाम में 90% बनाने की गारंटी देता है। मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। तो देखिए, वेब ब्राउजर के उदाहरण इनमें से कौन कौन से हो जाएंगे? तो मोज़िला फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम भी होता है और आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं? आपके वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल होते हैं। तो यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, उपरोक्त सभी यहाँ से हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स, देखिएगा आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि वेब ब्राउज़र के नाम क्या करता है। एग्जामिनर कभी कभार आपको सीधे के सीधे देता है। आपसे क्वेश्चन क्या करेगा कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है, कौन सा नहीं है, तो आपको पता रखना है। देखिए, मैं नाम आपके सामने बोल देता हूँ: ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे होते हैं जिनके आपको नाम पते होने चाहिए। बाकी सर्च इंजन के नाम आप याद रखना: गूगल, याहू और बिंग, है ना। ये 3 नाम आप यहाँ से याद रखना, क्योंकि कभी कभार सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, लगभग सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर मुझे दे रहे हैं। देखिए, आगे वाले क्वेश्चन जितने भी हैं आपको ही बताना है। भाई, पहला क्वेश्चन मेरा रूल्स होता है कि हमेशा मैं ही आपको बताता हूँ, ताकि शुरुआत एक अच्छी हो सके। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को शुरू करवाने का काम करते हैं। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में एक हो सकता है, इसके बिना आपका कंप्यूटर या आपका सिस्टम कभी भी ऑन नहीं हो सकता। तो क्या विंडोज़ विस्टा होता है, क्या विंडोज़ 10 होता है, क्या लाइनक्स होता है, क्या सफारी होता है? तो आप सभी लोग कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूं कि आपका जो सफारी है ये नहीं होता, क्योंकि ये किसका एग्जाम्पल है? वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल होता है। बाकी जितने भी हैं आपके क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। तो सभी विद्यार्थी जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं, भाई आप सभी का तहे दिल से आभार। आप जुड़े हैं आरसीएटी के सबसे बेहतरीन चैनल के साथ में। मेरे फ्रेंड्स, दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी पेपर बनेगा, आपको पूरा का पूरा पेपर संध्या कंप्यूटर के द्वारा चलाई गई सीरीज से ही देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन कि सबसे सस्ते कंप्यूटर का उदाहरण है। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि सबसे सस्ते कंप्यूटर कौन से हैं, आप तब तक कमेंट करें, तब तक मैं बाकी वाले आपको ऑप्शन बताता हूँ। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज व शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर आपका इस एक प्रकार से बोल सकते हो कि महंगा है, शक्तिशाली भी है, बट सुपर और मेन फ्रेम की तुलना में कम होता है। लेकिन जो सबसे सस्ता कंप्यूटर है वो कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप, आपका टैबलेट, ये सारे होते हैं, नोटबुक, ये सारे के सारे, है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशानों को पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेरे फ्रेंड्स, एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन होता है कि पेन या पेंसिल द्वारा बने हुए निशानों को पढ़ने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? आप कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा इनके पूरे नाम। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। BCR का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। और MIDI का पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अब देखिए, जो आपको दिख रहा है क्या? OMR। अब OMR आपकी क्या करता है कि पेन या पेंसिल के द्वारा बने हुए निशानों को पढ़ने का काम करता है। यानी कि आपके सामने जो OMR शीट होती है, एग्जाम में भी आपके सामने होगी, तो ऐसे 4 ऑप्शन होंगे। तो आप क्या करते हैं, किसी एक ऑप्शन पे आप गोला बनाते हैं, तो यानी कि इसको पढ़ने वाली जो मशीन है वो आपकी कौन सी है? OMR मशीन होती है। कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की जाँच करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया
जाता है। कभी कभार सीधा पूछते हैं कि ओमार शीट की जांच करने के लिए, तो सभी के सभी केसेस में आपका क्या आंसर हो जाता है, ओमार शीट ओमार मशीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि आपके कंप्यूटर को कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब होता है, तो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो प्रोसेसर विनिर्देशन भी होता है, मेमोरी भी होती हैं और हार्ड डिस्क भी होती है, मेमोरी का मैनेजमेंट भी इसके अंदर आता है। तो उपरोक्त सभी जो हैं यहाँ से आपका करेक्ट विकल्प हो जाता है। विद्यार्थी जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं, आप सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से तहे दिल से आभार। आप जुड़े हैं RECET के सबसे बेहतरीन और नंबर 1 चैनल के साथ में, तो कतई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या होगा, कैसे क्या करना होगा। मेरे फ्रेंड्स दावे के साथ बोलता हूँ कि जो विद्यार्थी मेरे से पढ़ेगा वो निश्चित ही 90% से ऊपर परसेंटेज लेके जाएगा। अगर आपको करना है RECET एग्जाम में 90 से पार, तो बार बार बोल रहा हूँ कि आपके सामने मात्र एक विकल्प है जिसका नाम है संध्या कंप्यूटर क्लासेस। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को टेम्परेरी रूप से स्टोर करने का काम करता है। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को पता रखना है कि उस केसेस में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है रिसाइकल बिन, यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सॉरी मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले बताया, तब तक मैं आपको बाकी ये क्वेश्चन चलो दे देता हूँ कि क्या आप रिसाइकल बिन में फाइलों को भेज के आप डिस्क का रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिसाइकल बिन में अगर फाइलें वापस आपको प्राप्त करनी है अपने सिस्टम के अंदर, तो आपको किसका उपयोग करना होता है। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि रिसाइकल बिन को पूरा का पूरा डिलीट करने के लिए या फॉर्मेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि फोल्डर क्या होता है। मेरे पास फोल्डर एक ऐसा नामित स्थान है जहाँ पर फाइलों को संग्रहित किया जाता है। आइकन क्या होता है, आइकन आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी हैं उसका प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राफिक्स होते हैं। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर रिसाइकल बिन है। तब तक मैंने जो बोले हैं आपको कमेंट करना है, इस क्वेश्चन के बाद में मैं उनको आंसर आपको देने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि एंटीवायरस क्या होता है। तो मेरे पास एंटीवायरस जो है आपके सिस्टम को वायरस से बचाने का काम करता है। सबसे पहली बात आपकी ये हो जाती है कि आपके सिस्टम को वायरस से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एंटीवायरस का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्टन एंटीवायरस होता है, क्विक हिल भी होता है, कैस्पर के भी होता है, जबकि जो आपको नेटस्केप नेविगेटर दिख रहा है ये आपका क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, वेब ब्राउजर। तो ऑप्शन जो सी दिख रहा है यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब इससे आगे वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप रिसाइकल बिन में फाइलों को भेज के डिस्क का रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो फाइलें हैं अभी भी किस में पड़ी है, टेम्परेरी रूप से स्टोर है, मतलब वो हार्ड डिस्क के स्टोरेज का यूज़ कर रही हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था कि रिसाइकल बिन से फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, रीस्टोर का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन मैंने बोला था कि रिसाइकल बिन को पूरा फॉर्मेट करने के लिए एम्प्टी फोल्डर का या एम्प्टी रिसाइकल बिन का यूज़ किया जाता है। तो इस टाइप से आपको मुंह पे बातें याद होनी चाहिए। मेरे पास गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एग्जामिनर कि जो पेपर बनाएगा उस पेपर की धज्जियाँ उड़ने वाली है इस बार, क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा है और जो विद्यार्थी मेरे से पढ़ता है निश्चित ही ये बड़ी बात नहीं है, उसने काफ़ी अच्छी परसेंटेज एग्जाम के अंदर पाई है। अगला क्वेश्चन कि एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुँचने के लिए निम्न में से इनमें से कौन सा आवश्यक होता है। तो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलती है। और मैडम मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है, डीमॉड्यूलेटर होता है। आप सभी को यहाँ से ये याद रखना है। हालांकि मेरे फ्रेंड्स जो मुंह से बोल रहा हूँ उतनी बातें कम से कम नोट डाउन आप करते रहे, है ना। इंटरनेट सेवा यानी कि ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और वेब ब्राउज़र आप सभी को पता है, मैंने नाम बता रही है। तो इन तीनों की आवश्यकता होती है। सभी विद्यार्थी जो कमेंट में मुझे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, भाई आप सभी को दिल से आभार। आप RECET में काफ़ी बेहतरीन करने वाले हैं इस बार। पूरी उम्मीद मेरी आपसे जुड़ी हुई है कि जो विद्यार्थी कम से कम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो 100 में से 100 लेके आए। और आप सभी अंत में अपने जितने भी आंसर बनते हैं उनको कमेंट ज़रूर करें अपने नाम सहित, ताकि मुझे पता चले कि ये स्टूडेंट मेरी क्लासेस रेगुलर देख रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो मेरे फ्रेंड्स आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर करें।
डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि डीएनएस क्या होता है। डीएनएस आपकी क्या करता है कि जो भी आईपी एड्रेस होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, यूआरएल में कन्वर्ट करता है। सर आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो एक सिस्टम का होता है जो हमेशा संख्याओं में आपको दिखेगा। सर यूआरएल किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका डोमेन नेम सिस्टम हो जाता है। लगभग सभी विद्यार्थियों ने करेक्ट ऑप्शन दिया है। अगला क्वेश्चन कि यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी हो जाता है। अब देखिए इसका तब तक आप आंसर करें, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इसको जारी करने वाली संस्था एनपीसीआई यानी कि राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी, पुश का मीन्स होता है धक्का देना, और धक्का यूपीआई के मामले में कब दिया जा सकता है, यानी कि पैसों को भेजने के लिए आप क्या करोगे, यूपीआई से पुश करना अपन को होता है। तो जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं, आप सभी विद्यार्थियों का दिल से आभार। आप जुड़े हैं RCIT के नंबर 1 और बेहतरीन चैनल के साथ में। अगर मेरे फ्रेंड सेशन पसंद आए तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन के रुपए डेबिट कार्ड क्या है। तो रुपए डेबिट कार्ड क्या है कि आपका आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या एक डेबिट कार्ड होता है। बिल्कुल डेबिट कार्ड है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो ये भी बात सही है। सभी एटीएम और पीओएस यानी कि और आपके पीओएस मीन्स पॉइंट ऑफ सेल मशीनों पे स्वीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कभी कभार तो मेरे पास सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया गया कार्ड कौन सा है, तो उस केसेस में आपका रुपए कार्ड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन होती है। अब देखिए ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि कोई भी बिजनेस कंपनी होती है वो प्रोडक्ट के डील किसके साथ में करती हैं, कंज्यूमर के साथ में। तो B2C जो आपको दिख रहा है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। लगभग आप सभी ने कमेंट सही दिया है B2C। अब देखो जो B2C का पूरा नाम है वो क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। B2B का मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, C2C का मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, ई कॉमर्स वेबसाइट जब भी आपसे पूछे तो जल्दी से कमेंट करें। देखो ट्विटर आपका क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है जो किसका एग्जाम्पल है, माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल होता है। माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल होता है। माइक्रो ब्लॉगिंग इसमें इसके अंदर जो भी आप ब्लॉग लिखोगे वो छोटे छोटे कैरेक्टर के अंदर लिखा जाएगा, यानी छोटा एक लेटर ही हो सकता है, यानी 140 कैरेक्टर ही हो सकते हैं। फेसबुक भी आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, आपका एक न्यूज़पेपर होता है, जबकि जो फ्लिपकार्ट आपको दिख रहा है ये आपकी क्या है, सोशल नेटवर्किंग ई कॉमर्स साइट होती है। ई कॉमर्स का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। इसके अलावा भी हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, स्नैपडील, पेटीएम, ये सारे के सारे ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। लगभग आप सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर मुझे दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन की आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान सरकार ने किस तिथि को लागू किया था। तो मेरे फ्रेंड्स ये जो है आपका स्वास्थ्य बीमा योजना ये कैशलेस आपका बनाने के लिए बनाया गया है, यानी गवर्नमेंट क्या करती है कि आपके स्वास्थ्य सूचकांक को बेहतर बनाने के लिए हॉस्पिटल में अगर कोई गंभीर बीमारी है तो आपको कैशलेस इलाज के लिए पैसे देती है। तो मेरे फ्रेंड्स जो 1 सितंबर 2019 को इस योजना को जो है क्रियान्वित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आधार कार्ड में कितने अक्षर होते हैं, कितने अंक होते हैं, है ना। अब देखो आधार कार्ड आपका जो है एक पहचान कार्ड होता है। तब तक आप ये कमेंट करें जिसको जारी करने वाली संस्था आपकी कौन सी है, UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसमें जो अंक होते हैं कितने, 12 आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन की जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें आप सभी लोग। देखो क्या आपको सूचना प्राप्त करने के लिए आधार पंजीयन की आवश्यकता होती है, ये तो सही है कि URL और जन सूचना पोर्टल पे ये उपलब्ध होता है। सरकार की सभी योजनाएं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध है, ये भी सही है।
आम जन को सरकारी विभागों की प्राधिकरण निगम की सूचनाएं आसानी से, बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपको दिख रहा है ऑप्शन ए, आधार पंजीयन की आवश्यकता, ये ज़रूरत नहीं है ना, तो ये असत्य हो जाता है यहाँ से। बाकी लगभग सभी विद्यार्थी कमेंट दे रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से आभार। आप सभी इस बार RCET एग्ज़ाम में बेहतरीन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स, तब भी आपको क्या करना होता है, राजस्थान संपर्क पे शिकायत को दर्ज करनी होती है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, यानी राजस्थान संपर्क से ही आप कर सकते हैं ना। इसका ऑनलाइन शिकायत निवारण, नागरिकों को मुद्दों को हल करने के लिए इस ऐप को बनाया जाता है। देखो टोल फ्री नंबर भी आपके हो सकते हैं, राजस्थान संपर्क पोर्टल भी हो सकता है और राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी जो दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि PSK का पूरा नाम क्या है। अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब PSK जो है इसका जो पूरा नाम आप सभी को बताना है, तब तक मैं बताता हूँ। कभी कभार सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि PSK के संदर्भ में RPO का पूरा नाम क्या है। तो RPO मीन्स होता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र। आपको इंग्लिश में भी ऐसे ही देगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र, है ना मेरे फ्रेंड्स। तो आप याद रखना यहाँ से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है। मेरे फ्रेंड्स, जो आपको EPIC दिख रहा है, ये EPIC तब तक आपको बताना है। अब देखो मैं आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के बारे में बताता हूँ। इसकी शुरुआत 25 जनवरी 2015 के दिन हुई और इस दिन होता है क्या आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, है ना। ये सीधे के सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आगे आपसे पूछेगा कि इसको किसने, पोर्टल को विकसित किसने किया। NVSP मीन्स नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। अब देखो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाता है कि चुनाव फोटो सहित पहचान पत्र आपका क्या है, EPIC कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि रास्ता खोजने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स, जब भी आपको रास्ता खोजना होता है तो किसका इस्तेमाल करना होता है, गूगल मैप का। बाकी ब्लूटूथ जो है आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। किसके लिए, फाइलों को साझा करने के लिए विंडोज़ स्टोर किसके लिए होता है। आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि भाई जो है आपके वीडियोज़ हैं, ऐप्स हैं, अगर इनको डाउनलोड करना होता है इंस्टॉल करने के लिए। अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध होता है। तो तीनों के तीनों मेरे ख्याल से करेक्ट है। पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है, पासवर्ड भी होता है। अब कभी कभार आपसे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन करेगा कि पैटर्न क्या है, तो 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला है जो विशिष्ट पैटर्न की तरह आपके एंड्रॉयड मोबाइल पे उपलब्ध होती हैं। अगला क्वेश्चन है, आप सभी की स्क्रीन पे जल्दी से जल्दी कमेंट करें आप सभी लोग कि दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, अगर आपको डॉक्यूमेंट में क्या करना है, नया पैराग्राफ दर्ज करना है, तो आपको इनमें से किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जल्दी से कमेंट करें। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि जो अल्ट है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, ये कैसे कॉम्बिनेशन की होती हैं। बाकी जो आपको दिख रहा है एंटर से आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ में डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ आप दर्ज कर सकते हैं। कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि MS वर्ड में बनी हुई फाइल क्या कहलाती हैं, डॉक्यूमेंट कहलाती हैं। उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। कभी अगर आपसे पूछें कि एक्सटेंशन क्या होता है, तो .docx होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है। दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो मेरे फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका हो जाता है। अब देखो आपके सामने ये पेजेस हैं, अब आपको देखेगा हेडर और फुटर, है ना, हेडर और फुटर। अब देखो हेडर जो होता है आपका अपर साइड में होता है पेज के, जबकि जो फुटर होता है वो आपका लोअर साइड के अंदर होता है। अब देखो हेडर और फुटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा, दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए हेडर और फुटर का इस्तेमाल किया जाता है। लगभग आप सभी विद्यार्थी क्या दे रहे हैं, कमेंट में मुझे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से आभार, आप जुड़े हैं RCET के सबसे बेहतरीन और नंबर 1 चैनल के साथ में, जो हर बार विद्यार्थियों की उम्मीदों पर खरा उतरता है और इस बार भी है, जो आपको 90 से पार करवाने से एकमात्र विकल्प आपके सामने है। इसलिए जुड़ जाइएगा सभी इस सेशन के साथ में, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, जो आपको एग्जाम
माहौल में दौड़ने से मजबूत करेगा। अगला क्वेश्चन की 24 नंबर की वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए किसका उपयोग आपको करना होता है। तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप सभी लोग कमेंट करें कि आखिरकार क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है, मैं मेरी ओर से आपको बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित जो फॉर्मेट पेंटर बटन को क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है, आप सभी की स्क्रीन पे एक नेम बॉक्स क्या होता है। तो मेरे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं भैया आप सभी का तहे दिल से आभार। जल्दी से जल्दी कमेंट करें एक नेम बॉक्स क्या होता है। तो नेम बॉक्स जो है आपके जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। नेम बॉक्स क्या होता है, फॉर्मूला बार के बाईं ओर आपको दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो अच्छा क्वेश्चन हो जाता है ये भी। देखो नई प्रेजेंटेशन आपको जब भी बनानी होती है ना, तो आपको क्या करना होता है कि आपको जो है ओपन वाला जो है ना, ये तो मेरे फ्रेंड्स क्या है फाइल और ओपन से तो क्या होगी, फाइल सिंपली ओपन होगी। बाकी आप फाइल न्यू से आप कर सकते हैं, Ctrl+N से कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित न्यू बटन को क्लिक करके आप कर सकते हैं। ऑप्शन डी जो दिख रहा है यहाँ से आप नहीं कर सकते। अब देखो कभी आपसे एग्जाम पूछेगा कि प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए क्या शॉर्टकट होती है, तो कंट्रोल के साथ में एम होती है। इस केसेस में आप याद रखना, जबकि नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए Ctrl+N होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको क्या करना है, स्लाइड शो को स्टार्ट करना है, तो आप जल्दी से कमेंट करें मुझे इनमें से किसका इस्तेमाल करना होगा। क्या मैं F5 को क्लिक करके कर सकता हूँ, क्या स्लाइड शो मेनू से व्यू शो ऑप्शन को चूज करके कर सकता हूँ। तो आप बोलेंगे सर दोनों ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, ये वह भी दोनों। देखो जितने भी आपको क्वेश्चन बन रहे हैं आपके सही बैठ रहे हैं, अंत में एक कमेंट करके जरूर बताना आपके नाम के सहित कि सर मेरे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, ताकि हमें एक पता चल सके कि भाई कौन सा विद्यार्थी इस बार कैसा परफॉर्मेंस करने वाला है। देखो अगर आपसे कभी एग्जाम पूछे कि अगर वर्तमान स्लाइड से आपको क्या करना है, स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो आपको शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस करना होता है। अगर उसी स्लाइड शो को रोकना होता है तो आपको किसका उपयोग करना होता है, एस्केप कुंजी का उपयोग करना होता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे कि पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने के लिए क्या घटित होता है, यानी एडिट करने पर क्या घटित होता है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें आप सभी विद्यार्थी, आप सभी की कमेंट का मुझे इंतजार है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें सारे के सारे। और जो विद्यार्थी लेट जुड़ रहे हैं आप सभी का दिल से आभार, आप जुड़े हैं RACED की सबसे बेहतरीन चैनल के साथ में। तो यानी कि आपसे पूछा है कि पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज एडिट करने पे क्या होगा कि स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। जल्दी से कमेंट करो आप लोग, है ना। तब तक मैं बताता हूँ कि दोनों अपर केसेस और लोअर केसेस अक्षर में, हाँ ये भी सही है, बट सूटेबल ऑप्शन कौन सा है उसको चूज करना पड़ेगा। कि एक शब्द जो याद रखने में आसान हो, जैसे किसी पालतू जानवर का नाम, भाई नहीं, मजबूत पासवर्ड ये तो नहीं हो सकता। आपका पूरा नाम आपका कोई भी लगा सकता है, अपर केस लोअर केस कोई भी लगा सकता है। तो मुझे जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है कि नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण हो और अक्षर हो, संख्याएं हो और वर्षों का संयोजन भी हो, यानी 8 कैरेक्टर आपके कम से कम हो, उसमें ये सारी की सारी बातें आपको देखने को मिले। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, हैकर्स हो जाता है। सर वायरस क्या होता है, तो वायरस दुर्भावनापूर्ण आपके एक प्रकार से प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सी सुविधा आपकी कंप्यूटर की स्थिति और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय वापस लाने में प्रयोग में की जाती हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें आप सभी विद्यार्थी। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सिस्टम रीस्टोर बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है।
अगला क्वेश्चन कि आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपकी कंप्यूटर पे ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग कमेंट करें कि आखिरकार क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो तब तक मैं आपको बताता हूँ कि कभी अगर आपसे पूछे कि आउटलुक अकाउंट कितने होते हैं तो आपको बताना है 3। कौन कौन से? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, POP3, IMAP। अब अगर आपसे पूछे कि व्यापार सेटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अगर निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए POP3। तो ऑप्शन जो आपको भी दिख रहा है लगभग सभी विद्यार्थियों ने करेक्ट आंसर दिया है। जिसने भी करेक्ट ऑप्शन दिया है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से तहे दिल से आभार कि आप इस बार RECD एग्जाम में बेहतरीन करने वाले हैं। मेरे फ्रेंड्स अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर सेशन पसंद आए और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है? तो मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रोजेक्टर की कनेक्टिविटी आप किस किस तरीके से बना सकते हैं। कंप्यूटर ओनली हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, एक्सटेंस हो सकता है, लेकिन जो इन्वर्टेड है ये आपका नहीं हो सकता। जो कंप्यूटर ओनली के केसेस में क्या होता है कि जैसा आपको केवल और केवल क्या दिखेगा, प्रोजेक्टर में ना दिख के आपको कंप्यूटर के अंदर ही दिखेगा। अगर प्रोजेक्टर ओनली होता तो आपको प्रोजेक्टर में दिखता। डुप्लीकेट में क्या होता है कि जैसा आपका प्रोजेक्टर में चल रहा होता है वैसा का वैसा आपको जो है कंप्यूटर में भी दिखता है। और एक्सटेंस में क्या होता है कि कंप्यूटर की स्लाइड कुछ और दिखाती है और प्रोजेक्टर की स्लाइड भी कुछ और दिखाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन और एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन ये हो जाता है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो निश्चित ही मेरी प्रबल इच्छा है कि इस बार आपको भी ये क्वेश्चन दिया जाए। क्वेश्चन है कि किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पूर्व अवलोकन कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें। वैसे तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है प्रिंट प्रीव्यू होता है, लेकिन इनमें से जो सुटेबल ऑप्शन है आपको कौन सा लग रहा है जल्दी से जल्दी आप सभी लोग कमेंट करें। और मैं मेरी ओर से आपको बता देता हूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है प्रिंट लेआउट आपका हो जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा आज का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के समक्ष और सबसे पसंदीदा क्वेश्चन एग्जामिनर का 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछने की हाईली पॉसिबिलिटी यहाँ से रहती है कि अगर एग्जामिनर 14 टॉपिक से क्वेश्चन देना चाहेगा तो कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन ईमेल से भी बनने की पूरी संभावना है। मेरे फ्रेंड्स देखिए आप जुड़े हैं RECD के सबसे बेहतरीन और नंबर 1 चैनल के साथ में। बार बार बोल रहा हूँ, यानी कि अगर अभी भी आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो भाई 22 तारीख के दिन आपको बचना ना पड़ सकता है, क्योंकि जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़ेगा हूबहू आपको इसी टाइप का पेपर एग्जाम में दिखने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल में BCC विकल्प क्या है? तो मेरे मित्रों जो आपकी ईमेल हो जाती है, ईमेल का पूरा नाम सबसे पहले पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ईमेल के संदर्भ में, तब तक आप इसकी कमेंट करना है ना। BCC और CC ये दोनों क्या होते हैं? तो आपको जब भी एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों को अगर मेल भेजना होता है तो आपको BCC या CC विकल्प का उपयोग करना होता है। BCC के केसेस में क्या होता है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन बी दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और CC का मीन्स होता है कार्बन कॉपी, यानी कि जब कार्बन कॉपी में आप बहुत सारे व्यक्तियों को भेजोगे तो उन सभी व्यक्तियों को पता चलेगा कि उनके अलावा और आपने किस किस को मेल भेजा है। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में गोपनीयता बनी रहती है, यानी जाएगी तो हर एक व्यक्ति के पास में, लेकिन पता केवल पर्सनली सबको एक एक को चलेगा, इनके अलावा और पता नहीं चलेगा कि मेरे अलावा और किस किस को भेजी गई है। और आपसे पूछेगा कि ईमेल में कौन सा फोल्डर नहीं होता है, तो जब भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है एक कंपोज ऑप्शन में वो देता है ना। तो कंपोज क्या होता है? ईमेल को क्रिएट करने का जस्ट एक तरीका है, वहां से आप ईमेल बना सकते हैं। ये किसी भी प्रकार का फोल्डर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ईमेल में डिलीट मेल आपके कहाँ पे स्टोर रहते हैं? तो मेरे मित्रों ट्रेस में रहते हैं। ड्राफ्ट में सर क्या रहते हैं? आधे अधूरे मेल। और स्पैम में क्या रहते हैं? तो आपके अनचाहे मेल रहते हैं। तो ये इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि जब भी अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। तो ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आपने अंत तक सेशन को एंजॉय किया। आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप RECD एग्जाम में बेहतरीन इस बार करने वाले हैं। हर बार विद्यार्थियों की उम्मीदों पे खरा उतरता है ये प्लेटफॉर्म, और इस बार भी उतरने की पूरी संभवत कोशिश की जाएगी। यानी कि जो विद्यार्थी रेगुलर जुड़ेगा निश्चित ही अच्छी सफलता प्राप्त करने वाला है। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। अब बाकी आने वाली क्लासेस को मिस नहीं करना है और आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी को आपको एंजॉय करना है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। आप सभी की रात अच्छी हो, शुभ रात्रि। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।